Hello student, today we will discuss about respiratory system. See this video, how is the respiratory system work in our body. The process of the breathing, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, चलिए देखा जाए. In the human body, there is a thoracic cavity. Thoracic cavity, it is surrounded by the rib cage, and all the rib cage process is known as diaphragm. Pleural membrane are present in the lungs, and lungs are divided into the two, right and left, and right lung is divided in three type, and left lung is divided into the two parts, left superior, left inferior. Both lungs are attached with the bronchi, and bronchi is connected with the trachea. It has incomplete shape of the C-shaped cartilage, and trachea leads into the pharynx, and pharynx is connected to the nostrils. As breathe, O2 molecule come into the nostrils, go with the pharynx in trachea. Finally, it reach into the bronchi, and each bronchi or two travel the lungs, with the lungs bronchiole divided periodically in the bronchioles. O2 travels in bronchioles and reach into the alveoli. Within the lungs, the pus is divided into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. See the diagram of the alveoli. देखिए alveoli कैसे smaller tubes में divided है और balloon-like structure है. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. प्रत्येक alveoli जो है उसके पास गैस एक्सचेंज करने का एक सरफेस मौजूद है. The wall of the alveoli contain an extensive network of the blood vessels. डायग्राम में देखिए किस तरह से alveoli एक नेटवर्क को कंटेन की हुई है, और ये जो नेटवर्क है ये ब्लड वेसल का नेटवर्क है. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs. जब हम सांस लेते थे तो हमारी रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती थी, and flatten our diaphragm, और हमारा डायफ्राम भी नीचे की तरफ हो जाता था. And the chest cavity become larger as a result, और जो हमारी चेस्ट कैविटी है मतलब जो अधिकतम सीमा है उससे अधिक दिखाई देता था. आप इस डायग्राम में देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एयर अंदर आ रही है तो हमारे रिब्स लिफ्ट हो रहे हैं और डायफ्राम फ्लैटन हो रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. क्यों? क्योंकि जो एयर है वो कहाँ आ रही है, लंग्स में सक हो रही है, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली. और आपने वीडियो में देखा ना कि कैसे एल्वियोली में एयर जा रहा है, तो एल्वियोली एक्सपेंड मतलब बढ़ता है, फूलता है. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट of the body for release into the alveoli. जो ब्लड है वो क्या लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज into alveoli. And the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessel to be transported all the cells in the body. क्या चीज़, ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड. जो ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया है वही ब्लड ऑक्सीजन को कैरी अप करेगा. एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी. और ये ऑक्सीजन कंटेन ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के सेल्स में ब्लड को पहुंचाएगा, और जो ब्लड है वो क्या कंटेन किए हुए है, ऑक्सीजन कंटेन किए हुए है. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन in and let out,
ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स के पास एक उचित मात्रा में, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब एक उचित मात्रा में एयर मौजूद होती है, सो दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन के रखने का एक सफिशिएंट टाइम होता है हमारे लंग्स के पास, टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। एक सफिशिएंट अमाउंट है लंग्स का जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग होती है, रुकती है, ताकि पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, जब किसी एनिमल का बॉडी साइज बड़ा है, द डिफ्यूज़न प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूज़न प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मदद से नहीं हो सकता। यानी अगर किसी एनिमल का बॉडी साइज बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही पूरी बॉडी में जा कर के घूम करके डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी अपना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इंस्टेड इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। लंग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी मौजूद हैं जो ब्लड के साथ साथ मदद करते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में क्या होता है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एफिनिटी रखता है। हीमोग्लोबिन आपको मालूम है आयरन कंटेनिंग होता है ना। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये पिगमेंट कहाँ मौजूद है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में। आप इसको अंडरलाइन कर दो। रेस्पिरेटरी इन द ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC, red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen. ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक वाटर soluble क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। Hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. इस वजह से ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाता है। एक जानकारी है, इफ़ द एल्व्यूलर सरफेस वाज स्प्रेड आउट, अगर एल्व्यूलर सरफेस निकाल दिया जाए, इट वुड कवर आउट 80 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या कवरिंग किया हुआ है, 80 मीटर स्क्वायर का अगर एल्व्यूलर सरफेस हटा दिया जाए। हाउ मच डू यू थिंक सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया होगा हमारी बॉडी का, 80 मीटर स्क्वायर। आप अपने मैथ के अनुसार लगाइएगा। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। कितना बड़ा सफिशिएंट एक्सचेंज करने के लिए कितनी बड़ी जगह हमको चाहिए होगी एक्सचेंज करने के लिए। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, अगर एल्व्यूलर सरफेस निकाल दिया जाए तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या निकाल करके दिया एस्टिमेट कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 ईयर फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को आपके टोज से लंग तक आने में, आपके टोज से लंग तक आने में अगर एल्व्यूलर सरफेस निकाल दिया जाता है, कितना, 80 मीटर स्क्वायर कंसिडर्ड है कम से कम। और आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि पूरा कितना कवरिंग किया हुआ है वो हमारे लंग्स में, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि एल्वेओलर सरफेस आप निकाल दो तो क्या होगा, जो सिर्फ ऑक्सीजन की डिफ्यूज़न है उसको आपके घुटनों से आपके लंग्स तक आने में 3 साल का समय लग जाएगा, है ना। पिगमेंट क्या है हमारा, ब्लड पिगमेंट क्या है, ऑक्सीजन को जो हेल्प करता है वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर एल्वेओलर सरफेस निकाल दिया जाए, निकाल दिया तो क्या हुआ कि जो ब्लड पिगमेंट है वो भी निकल गया साथ साथ। अगर ब्लड पिगमेंट निकल गया
तो क्या होगा कि 3 साल लग जाएंगे ऑक्सीजन के सिर्फ एक मॉलिक्यूल को आपके घुटने से लेकर के आपके लंग्स तक आने में। तो थैंकफुल फॉर द हीमोग्लोबिन, और अपना हीमोग्लोबिन कम नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए आप कोई काम नहीं करने पाते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोरेशन, लेकिन उसके पहले which question are given by the NCERT? It is done in your copy. It's also your homework and it is a very important. आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, अपनी कॉपी में नोट्स कंप्लीट करना है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपिरेशन। थैंक यू।